अपनापन कैसे जागेगा, देश एक जैसा एक कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी। इसलिए जो लड़ाई है वो हमारी आपकी मिलकर के 5% लोग जो 95% के साथ शोषण कर रहे हैं, उनको अपने अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये संभव नहीं है, इसलिए वो मानते हैं कि 5% लोगों के पिछलग्गू बनकर रहने में ही भलाई है। जो 5000 साल से परंपरागत रूप से ताकतवर रहे हैं वो स्वार्थी और खुदगर्ज लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा नहीं है। शोषणकारियों के खिलाफ बाबा साहेब हमें कागज का ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जो लोहे की तलवार से ज्यादा मजबूत है। शायद इसलिए नेताजी ने जब अपनी पार्टी का नाम रखा था तो संविधान के प्रियम्बल में लिखे एक संवैधानिक मूल्य समाजवादी को ही चुना और हमेशा समाज की बराबरी उन्नति के लिए काम किया, जो आज भी हमारी प्रेरणा है। चाहे कितनी भी रुकावट आए, हम लोग गैर बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जो हमारे पीछे छूट गए हैं पीडीएस समाज के लोग, उनको बराबर खड़ा कर करके हम उनको हक और सम्मान देने का काम करेंगे। संविधान ही देश के 95% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता मतलब पीढ़ी के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। संविधान ही सबसे बड़ा मददगार है, इसलिए पीढ़ी के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीत कर संविधान बदल देंगे, जो 400 सीट पाकर के संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हमारी आपकी ताकत से सिमट करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी वो चुप बैठ गए हैं। अंडरग्राउंड का मतलब तो हम सब समझते ही है ना, वो भूमिगत हो गए हैं। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त फिर कभी नहीं आएगा। फिर भी इनसे सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सच तो ये है कि संविधान खतरे में था और तब तक रहेगा जब तक भाजपा है, इसलिए भाजपा को हमेशा के लिए हराना और हटाना होगा। ये भाजपा कोई दल नहीं है। ये दरारवादी, भेदकारी, नकारात्मक विचारधारा वालों का गिरोह है। और ये मैंने एक मौके पर नहीं कहा है, कई मौकों पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये नकारात्मक, दरारवादी, भेदकारी गिरोह है। विभाजनकारी विचारधारा हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। इनकी परमानेंट रूप से हटाना ही एकमात्र समाधान है। इसलिए पहले हम कहते थे भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। आज कह रहे हैं कि नकारात्मक विचारधारा मिटाओ, संविधान बचाओ। और जब तक नकारात्मक विचारधारा नहीं हटेगी, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। भाजपा अब तक बेईमानी से सरकार बनाती रही है। आपने देखा है बाई इलेक्शन में कि किस तरीके से इन्होंने बेईमानी कर करके हम लोगों को हराने का काम किया है। लेकिन हम जानते हैं इस बार जब पूरे प्रदेश का चुनाव होगा
तो ये भारतीय जनता पार्टी की 420 403 विधानसभा में चलने वाली है। क्योंकि जो लोग अधिकारी जिनके माध्यम से ये शोषण और हमें और आपका चुनाव लूटते थे, वो भी आज निराश हो गए हैं। ऐसे अधिकारी जिन्होंने फेक इनकाउंटर किए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो रहे हैं। और याद कीजिए, जब पहला फेक इनकाउंटर हुआ था, न केवल एक नौजवान गुजर था, बल्कि नोएडा में एक जिम इंस्पेक्टर भी था जिसका इनकाउंटर फेक करने की कोशिश की थी इन्होंने। आज वो अधिकारी भी दुखी हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब कभी भी उन्हें अदालत में जाना पड़ेगा और जब अदालत इन कर्मचारी अधिकारियों को सजा सुनाती है, ये लोग अकेले अंधेरी कोठरी में सजा पाते हैं और अपनी सजा को भुगतते हैं, और बाहर उनका परिवार समाज का अपमान और जीवन की परेशानी झेलता है। इसलिए बहुत सारे अधिकारी भी अब सावधान हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे वो काम करने नहीं जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एसआईआर हुआ, वो एसआईआर नहीं था, वो मुखौटे के साथ एनआरसी था। मैं अपने तमाम सजग सतर्क पीडीए प्रहरियों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने मुकाबला कर करके एसआईआर में अपने वोट को और वोट के अधिकार को बचाने का काम किया है। मैं एक एक पीडीए प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ये दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, वहीं जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं। लूट भ्रष्टाचार कर करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी महाझूठ का भंडार है। इनके हर वादे और दावे झूठे हैं। ये जुमलाबाजी लोग, इनकी हर बात उल्टी होती है। जब ये कहते हैं कि 15 लाख देंगे, करोड़ों नौकरी हर साल देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, करोड़ नौकरी हर साल देंगे, गन्ने का भुगतान समय पर करेंगे, छुट्टा पशुओं से खेती को बचाएंगे, तो ये समझ लेना ये लोग महाझूठ बोलते हैं। इनका हर बात, हर वादा झूठा निकला। कोई वादा ये जमीन पर नहीं उतार पाए हैं। जो बदलाव लाए उससे महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और अब तो उनके लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव करीब आए तो पाला बदल ले। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि पाला बदलने वालों पे भी हम लोग नजर रखने वाले हैं। और नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही। और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके
एजेंडे में कभी नहीं रहा, इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ